आज का हमारा क्वेश्चन है डीएसए में, जो कि हम सी प्लस प्लस से करने वाले हैं, जिसमें हमें क्या है, हम स्विच केस का इस्तेमाल करने वाले हैं। और जैसे कि अगर यूज़र कोई नंबर डालेगा 1 से लेकर 7 तक, तो हम वहाँ पर शो करें कि वो कौन सा वीक डे है, यानी कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है एंड सो ऑन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग इसका लिख देते हैं इंक्लूड बिट्स स्लैश std++.h। तो इससे हमारे क्या होगा, जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं, जो लाइब्रेरीज वगैरह जो होती हैं सी प्लस प्लस, वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, देन हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन आएगा हमारा इंट मेन एंड हम फिर अब कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें हम लिख देंगे इंट डे। अब डे हमारा क्या होगा, नंबर फॉर्मेट में होगा, यानी इंटीजर होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इंट यूज़ करेंगे और सी इनपुट ले लेंगे यूज़र से। यहाँ पर यूज़र क्या देगा, हमारा डे की वैल्यू देगा। ठीक है, एंड इससे हमारे पास क्या होगा, यूज़र हमारा वैल्यू देगा 1 से लेकर 7 तक। एंड अब हम उसे बताएंगे कि भाई उसने जो वैल्यू दी है उस दिन उस नंबर पे कौन सा दिन होता है। ठीक है, बस अब हम स्विच केस का इस्तेमाल करने वाले हैं। इफ़ एल्स की जगह पे स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो और ही स्ट्रक्चर्ड वे में दिखे। इसमें हम लोग इफ़ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्विच लिखेंगे, स्विच के अंदर हम लोग डे डाल देंगे, क्योंकि हम लोग डे की वैल्यू को कंपेयर कराएंगे। अगर डे केस 1 यानी 1 के बराबर आ जाता है, तो हम सी आउट क्या दे देंगे, मंडे। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक से क्या होगा कि भाई जो हमारे अगर भाई साहब ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सी आउट जितने भी होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, यानी मंडे भी हो जाएगा, ट्यूसडे भी हो जाएगा, थर्सडे भी हो जाएगा, फ्राइडे भी हो जाएगा। तो उसे रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। एंड देन सबको भी हम कॉपी करके अभी एडिट कर देते हैं। जैसे देखो केस 2 हो गया, केस 2 को हम लोग कहेंगे ट्यूसडे है। देन हमारा ये क्या है, केस 3 होगा। और अब ये हमारा जो होगा ये हो जाएगा हमारा वेडनेसडे। ठीक है, तो इसी तरीके से सब सारे चेंज कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, और ये नीचे ये हमारा 5 एंड देन हमारा ये आ जाएगा लास्ट 6। अभी एक कम पड़ रहा है तो एक और प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि हमने कॉपी कर लिया। तो ये लास्ट वाला हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो 7 के 7 दिन हो गए। अब नाम डाल देते हैं। ये 4th नंबर पे आ जाएगा हमारा थर्सडे, और अब हमारा आ जाएगा ये 5 नंबर पे फ्राइडे, और इसी के साथ ये हमारा जो 6 नंबर पे होगा हमारा हो जाएगा ये सैटरडे, और लास्ट वाला जो हमारा होगा संडे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारों का नाम डाल देंगे, और जैसी डे की वैल्यू मिलेगी वो कंपेयर होगा जिससे भी, और जो मैच करेगा वो हमारा आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी देते हैं स्विच केस में। डिफ़ॉल्ट इन द केस अगर 1 से लेकर 7 के अलावा कोई और वैल्यू देता है यूज़र, तो वो क्या है, इनवैलिड शो कर दे। ठीक है, तो ये टेम्परेरी, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हर बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू दो, जब तुम्हें ज़रूरत है तब दे दो, अगर नहीं है ज़रूरत तो मत दो। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ लास्ट में हम लोग क्या देंगे, रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे, रिटर्न 0। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या है, पूरा कोड हो गया तैयार। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अभी जैसे हमने आउटपुट दिया 4 और ये कुछ इनवैलिड आ रहा है। अच्छा, इनवैलिड के बाहर वो हमने सेमीकोलन में लगाया, तो वो लगा देते हैं, सही करते हैं। हाँ, अब देखते हैं हमारा क्या आता है। तो 4 हमने जैसे दिया तो आ गया थर्सडे। तो जैसे कि आप देख पाओगे केस 4 में हमने क्या दिया, सी आउट थर्सडे। तो 4 पे हमारी थर्सडे आ गया। एंड देन 5 पे अब हमारा क्या आ रहा है, 5 पे हमारा आ जाना चाहिए फ्राइडे। लो, फ्राइडे आ गया। ठीक है, और अब हमारा 1 पे क्या आएगा, तो 1 पे हमारा आ जाएगा मंडे। तो ऑफकोर्स मंडे आएगा। हाँ, मंडे आ गया। तो इसी तरीके से आपका जो स्विच केस होता है वो काम करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं, बाय।